हमारा योजना है जिसे हमें डिस्कस करना है, केंद्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जिसने पूरे भारत की जो है कहते हैं ना कि रूपरेखा ही बदल दी है। तो वो है आज स्वच्छ भारत अभियान। इसको क्लीन इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं और इसको स्वच्छ भारत मिशन भी कहते हैं। मतलब ये दोनों नाम भी अगर कभी आप सुने तो इट रेफर्स टू स्वच्छ भारत अभियान। तो बहनों, इसमें आज हम क्या समझने वाले हैं कि इस स्कीम को क्यों अपनाया गया, क्या विजन है प्रधानमंत्री मोदी जी का, बहनों को खास करके महिलाओं को इसका क्या लाभ हुआ है और एक जनरल इसका अभी तक क्या इम्पैक्ट इंडिया में हुआ है। तो दोस्तों, सब जानते हैं कि देश के जो राष्ट्र पिता माने जाते हैं गांधी जी, उनका एक संकल्प था कि भारत स्वच्छ और साफ सुथरा दिखे। लेकिन शायद ये संकल्प वो अपने समय में पूरा नहीं कर पाए और उन्हीं के इस संकल्प को आगे बढ़ाया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और इस योजना का नाम उसी हिसाब से स्वच्छ भारत अभियान रखा गया है। 2 अक्टूबर 2014 को, आप लिख लीजिए, 2 अक्टूबर 2014 को ये मिशन, ये अभियान शुरू किया गया था। राष्ट्रपिता को डेडिकेटेड है और उनके अधूरे सपने को पूरा करने का प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही कामयाब पहल है। बहनों, आप भी इस बात से अग्री करेंगी, इसमें कोई ऐसे बहुत टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है। कुछ टेक्निकल पॉइंट है, 2-3 वो मैं आपको बता दूंगी कि पहले एक चलन यानी कि एक बिहेवियर दिखता था जब हम सड़कों पे जाते थे, चाहे महंगी से महंगी गाड़ी होती थी, तो उनका एक बड़ा ही स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर यानी कि ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर कह सकते हैं कि शीशा खोला गाड़ी का और जो खाया उसका पैकेट या जो भी कचरा वो गाड़ी से बाहर। अग्री करते हैं आप लोग इस बात से? थम्स अप करके बताएं। जी, करते हैं। अब आपको क्या ऐसे नजारा बहुत ज्यादा दिखता है? कईयों को आदत होती है, वो मतलब नहीं बदल सकते कभी भी। कुछ लोगों को वैसे भी आदत होती है कि मोदी जी ने कुछ कहा है तो हमने नहीं करना। उनकी बात नहीं कर रही मैं, उनको तो मैं कहीं गिनती में लेती ही नहीं हूँ, लेकिन हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं जो थोड़े सभ्य समाज से बिलोंग करते हैं कि अब कूड़ा फेंकना या फिर कहीं भी चलते चलते जेब में कुछ पड़ा है वो निकाल के डाल देना, अब ये चीजें बहुत कम हो गई हैं। तो दोस्तों, इसका बहुत बड़ा श्रेय स्वच्छ भारत अभियान को जाता है। जो एड्स चलती हैं, जो कार्टून के माध्यम से रेडियो पे, टेलीविजन पे प्रसारण चलते हैं कि किस तरीके से आपको अपने आसपास की जो सोसाइटी है, आपके आसपास की सड़कें हैं, उनको किस तरीके से आपको स्वच्छ और साफ रखना है। दोस्तों, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक मतलब इसमें सारी चीजों को देखा जाता है कि बिहेवियर में चेंज आए, आपकी आदतों में चेंज आए, आपका जो आउटलुक है स्वच्छता की तरफ उसमें चेंज आए। आप ये ना सोचिए कि सिर्फ जो सफाई कर्मचारी हैं यानी कि हमारी म्यूनिसिपैलिटी के वर्कर हैं या केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के वर्कर हैं, सिर्फ उनका काम है। जी नहीं, ये उतना ही उनका काम है जितना हमारा है। बहनों, हम जब दिल्ली में बैठ के किसी बात को करते हैं या पंजाब में बैठ के किसी बात को करते हैं, तो कभी-कभी हम उसकी जो इम्पैक्ट है, जो असर है नीचे तक, उसको नहीं समझ पाते क्योंकि हमें लगता है कि हम तो शहरों में रह रहे हैं, हम सिटीज में रह रहे हैं, हमारे यहाँ मॉल्स हैं बड़े-बड़े, हमारे यहाँ बड़े-बड़े कंपनीज, फर्म्स हैं। लेकिन कभी आपने उन इलाकों के बारे में सोचा है जो गांव देहात में, पहाड़ों पे, खेतों के आसपास ऐसी जगहें होती हैं जहां पर एक समय ऐसा था कि शौचालय यानी कि पब्लिक टॉयलेट्स की सुविधा नहीं थी। बहनों, मोदी जी ने 2014 से लेके आज तक का मैं डेटा अगर बताऊं तो नियरली 1.3 करोड़, 1.3 करोड़ शौचालय पूरे देश में बने हैं। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि पहले क्या होता होगा? अब कोई कहेगा कि नहीं, कांग्रेस वालों ने भी बनाए थे, कोई कहेगा नहीं, राज्य सरकारों ने भी बनाए थे। जरूर बनाए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि डेवलपमेंट तो हर सरकार को करनी ही पड़ती है। लेकिन जो स्पीड, जो विजन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की रही, मुझे नहीं लगता कि पिछली कोई सरकार या आगे तो खैर बीजेपी नहीं आना है, तो कोई भी और सरकार इस चीज को मैच कर सकती है। बहनों, इसका एक एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा सा नोट करिए, शायद आपसे पूछा जाए क्योंकि अलग से इस एग्जाम्पल को मेंशन किया गया है। उत्तरा ठाकुर जी
एक महिला है उत्तरा ठाकुर जी, झारखंड से। इन्होंने 80,000 महिलाओं को ट्रेन करा और उन महिलाओं ने 15 लाख टॉयलेट 1 ईयर में, यानी कि 1 साल में केंद्र की मदद से बनाए, जिससे कि उत्तराखंड का सॉरी झारखंड का वो एरिया आज ओपन डेफिकेशन फ्री है। ओपन डेफिकेशन मतलब खुले में जो शौच लोग करते हैं, उससे वो जगह आज मुक्त हो चुकी है। तो उत्तरा ठाकुर जी का नाम लिख लीजिए, क्योंकि माननीय मोदी जी ने अपनी मन की बात में भी इनका नाम लिया था, तो इनका नाम आप जरूर लिख लीजिए। झारखंड से हैं और 80,000 तकरीबन महिलाओं के साथ इन्होंने 15 लाख टॉयलेट्स झारखंड में बनाए। दोस्तों, इसका अगला जो बिंदु है वो ये है कि जो स्वच्छ भारत अभियान योजना है, इससे कैसे महिलाओं को सुरक्षा मिली। मतलब आप सब बहनें ये मानती होंगी कि हमारे घर में तो 2 या 3 टॉयलेट्स होंगे ही, किसी के घर पड़ा है तो 4 भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसे भी घर कुछ थे जहाँ पे 5 से 6 इंसान तो रह रहे थे, लेकिन टॉयलेट ब्लॉक कोई नहीं था। दोस्तों, इससे सिर्फ आपको एक अनहाइजीनिक सिचुएशन तो आपकी बनी रही है, आपको बहुत से इन्फेक्शंस तो आपकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगी ही जब आप बाहर जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ ही आपका जो सामाजिक स्तर है वो भी बहुत नीचे चला जाता है। आप अपने घर में लोगों को नहीं बुला सकते, कैसे बुलाएं? अगर किसी को एकदम से शौचालय जाना पड़े तो उसको पता नहीं कहाँ तक चल के जाना पड़ेगा, और पता नहीं कहाँ तक चलने के बाद भी उसको टॉयलेट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये हमें नहीं पता। तो दोस्तों, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रीड कर देती हूँ और फिर आपको समझा भी दूंगी। अ मेजर इंप्रूवमेंट इन द सेफ्टी ऑफ वुमेन आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट, with 93% of women reporting that they were no longer afraid of being hurt by someone or harmed by animals। इसका मतलब ये है कि जब महिलाएं अपनी नित्य क्रिया के लिए बाहर जाती थी, पहली बात है कि वो अंधेरे का इंतजार करती थी कि कब सूरज ढले और अंधेरा हो। तो सबसे पहले तो क्राइम का परफेक्ट सीन यही हो गया कि अंधेरा है, और जाहिर बात है कि जो उनके घर होंगे, उनके मकान होंगे, उससे वो दूर ही जाती होंगे, क्योंकि घरों के आसपास तो घर ही होंगे ना, तो वहां पे तो कोई कहीं ऐसे जगह को यूज नहीं कर सकता। तो वहां जाने में कोई शरारती तत्व या कोई जानवर या किसी भी प्रकार का कुछ भी, उससे 93% महिलाओं ने कहा है कि आज उनको उस चीज से सुरक्षा महसूस होती है केवल शौचालय के बन जाने से। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद 93% महिलाओं को ये लगता है, और उन्होंने अपने जो उनका सर्वे हुआ, जो उनका इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने बताया कि 93% महिलाओं ने बताया है कि उनको अब कम ऐसी बीमारियां होती हैं जो खुले में शौच जाने से शरीर में हो सकती हैं। यूटीआई कहते हैं इनको इंग्लिश में, आप नोट कर सकते हैं। तो उसकी जो है बहुत कमी अब महिलाओं ने बताई है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि जिस तरीके से आप अपनी जीविका चलाते हैं, उसमें बहुत फर्क दिखता है। 92%, आप नोट कर लीजिए, 92% ऑफ वुमेन ने ये कहा है कि अब उनको डर नहीं लगता कि वो रात में उनको जाना पड़ेगा, और उस वजह से वो आराम से सो पाती हैं। और हम सब जानते हैं बहनों कि अगर ठीक से आप सोए ना, अगर आप 1-2 दिन भी ठीक से ना सोए, तो शरीर में सुस्ती और शरीर में जगह जगह दर्द, ऐसा हम सबके साथ ही हुआ होगा, हम सबने अपने बच्चों को बड़ा किया है, तो ये तो हमारे साथ हुआ ही है। लेकिन एक वॉशरूम यूज करने के चक्कर में ये होना बहुत अलग बात है। तो एक आपकी कांस्टेंट टेंशन भी है कि मेरे को वॉशरूम जाना पड़ेगा, वो भी नहीं है आसपास, फिर आपको ये टेंशन भी है मेरी हेल्थ खराब हो रही है। और बहनों, ये याद रखिए कि जब हम ये बातें कर रहे हैं तो हम दिल्ली और पंजाब के शहरों की बात नहीं कर रहे, दिल्ली जैसे शहरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे इलाकों की बात कर रहे हैं जहाँ दूर दूर तक कोई औषधि का भी कोई ऐसा केंद्र नहीं है कि जहाँ जाके आपको दवाई मिल जाएगी। तो इस बात को भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को अपने मन में लाना इस समय। 93% ऑफ वुमेन रिपोर्टेड कि उनको जैसे अब जाहिर बात है कि मेरे को कहीं बाहर मीटिंग में जाना है, तो मुझे ये रहेगा कि पता नहीं रास्ते में कोई शौचालय है भी कि नहीं, चलो यार कम ही खा के जाओ, पानी तो पियो ही ना। तो ऐसी चीजें भी 93% महिलाओं ने कही है कि अब उन्हें नहीं सोचनी पड़ती आफ्टर स्वच्छ भारत अभियान के अंडर शौचालय, पब्लिक वॉशरूम्स, पब्लिक टॉयलेट्स बने हैं। दोस्तों, इसके अलावा इसके बहुत कॉमन सेंसिकल इम्पैक्ट्स हैं, जैसे कि बेटर लिविंग है, बेटर सामाजिक वैल्यू बन जाती है। जो महिलाओं में देखा गया है कि उनकी जो कनेक्टिविटी है, मतलब एक दूसरी महिलाओं से आपस में, पड़ोस में, वो भी अच्छी हो जाती है कि सब कहती है कि हाँ भाई, अब ये मेरे घर आ रही है तो ये कोई ऐसा तो नहीं है कि बाथरूम जाने के लिए ही आ रही है,
ऐसी सोच महिलाओं में बहुत कॉमन है, मेरी भी है कुछ हद तक, आप में से भी कुछ लोगों की होगी कि कहीं ये वॉशरूम यूज करने तो नहीं आ रही है, तो अपनी प्रिवेसी भी खत्म होती है कि मेरा घर है उसमें मेरा अपना एक वॉशरूम है। अभी तक दोस्तों मैंने जो आपसे बातें करी हैं ये मैंने आपसे पब्लिक टॉयलेट्स के बारे में करी हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ बहुत से घर होते हैं लेकिन कोई टॉयलेट ब्लॉक नहीं होता। आप में से कितनी बहनों को पता है कि घर में भी टॉयलेट बनाने के लिए सरकार ने सब्सिडी दी थी? क्या आप ये बात जानते हैं? थम्स अप करिए। वेरी गुड। तो सरकार ने सब्सिडी दी है कि आप अपने घर में टॉयलेट बनाएं ताकि एक प्रिवेसी क्या होती है। देखिए घर सिर्फ एक कमरा रसोई यही तो नहीं होता ना। हम दिल्ली में या पंजाब के जो शहर है जब उसमें हम घर देखने भी जाते हैं, घर खरीदने जाते हैं, रेंट पे लेने जाते हैं, तो क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हो कि उसमें टॉयलेट ना हो? कभी आप इमेजिन कर सकते हो इस बात को? तो ये महत्व है। और मुझे लगता है कि हर महिला आप में से, मैं आज 3 से 4 लोगों को बोलने का मौका भी दूंगी और आपका मैं व्यू सुनना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि इस चीज से क्या फर्क, सामाजिक जो महिलाओं का जीवन है उसमें क्या फर्क आया है और आगे भी क्या फर्क आ सकता है। एक तो ये जो लोग जो टाइम पे ज्वाइन नहीं करते ना, इनकी वजह से मीटिंग बहुत डिस्टर्ब होती है। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हैं। और इसके अलावा एक बहुत ही अहम बात है जो आपके मन में भी आ रही होगी और मेरे मन में तो है ही क्योंकि यहाँ लिखा भी हुआ है कि जब हम टॉयलेट्स की बात करते हैं या हम हाइजीन की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत अहम जो फैक्ट आ जाता है वो है पानी। दोस्तों टॉयलेट ब्लॉक बन गया, जगह मिल गई, सब हो गया, लेकिन पानी नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं। फिर तो वो लिटरली, मतलब मुझे लगता है कि वो एक जीता जागता नर्क ही बन जाती है वो जगह। क्योंकि जब मैं म्यूनिसिपैलिटी में थी, जब मैं पार्षद थी, तो हमने अपने यहाँ पे, मैंने अपने क्षेत्र में काफी टॉयलेट ब्लॉक्स इसलिए बंद करवाए थे, 3 से 4, और आज भी 2-3 की फाइल चल रही है, क्योंकि उनमें पानी की व्यवस्था नहीं थी। अब पानी नहीं है तो टॉयलेट ब्लॉक कहाँ से चलेगा? यहाँ पे रोल आता है राज्य सरकार का, इस पॉइंट को नोट करिए। जब केंद्र सरकार पब्लिक टॉयलेट्स बनाती है, अब जैसे पंजाब है या दिल्ली है, दोनों में ही शैतानी ताकतें हैं सरकार में, हमें पता है केजरीवाल साहब। तो अब वो केंद्र सरकार की योजना तो रोक नहीं सकते, तो वो पानी की योजना रोक देते हैं कि यहाँ पे तो जी कनेक्शन नहीं है, यहाँ तो जल बोर्ड से पानी नहीं आ सकता, आप दूसरी जगह कर लेते, आप वहां ज्वाइन कर लो। और बहुत बार ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, शायद आपसे पूछे या ना पूछे, कि जो पानी की लाइन जो टॉयलेट ब्लॉक्स में देनी चाहिए, उनको ये जो है सीवर की लाइनों से भी जोड़ देते हैं और ऐसी लाइनों से भी जोड़ देते हैं जिसमें फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी बहुत इश्यू आता है। तो ये इस तरीके से जो राज्य सरकार है वो बीच में करती है हस्तक्षेप, लेकिन हस्तक्षेप उनका हमेशा कुछ ना कुछ नुकसान करवाने के लिए ही होता है। सब जानते हैं कि इस कार्य को केंद्र सरकार एनजीओज और बाकी ऐसी सेल्फ क्लेम सोसाइटीज के साथ मिलकर करती है। आप में से बहुत सारी बहनें होंगी जिन्होंने इस योजना में किसी ना किसी तरह से मदद भी करी होगी। तो मोर और लेस मैं इसमें कवर कर चुकी हूँ। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैसे देखती है मोदी जी के इस इनिशिएटिव को, वो बताना चाहूंगी। और बहुत गर्व होगा आपको ये सुन के। और ये सारी रिपोर्ट्स कल की ही हैं, तो इसमें कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं है जो मैंने अपने मन से लिख के आपके आगे प्रेजेंट कर रही हूँ। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा रीड आउट करूंगी, आपको थोड़ा सा समझाऊंगी। और स्वच्छ भारत अभियान पे आपकी क्या राय है वो आज हम इस डिस्कशन में सुनना चाहेंगे। बहनों आपको जानकर खुशी भी होगी और थोड़ा दुख भी होगा कि टॉयलेट ब्लॉक्स बनने से पहले भारत में 1,80,000 मृत्यु केवल खुले में शौच की वजह से होती थी। और आज वो मृत्यु नहीं हो रही। 1,80,000, और ये भारत सरकार का डेटा नहीं है, ये WHO का डेटा है, तो इसको नोट कर लीजिए। 71%, 71% रूरल हाउस होल्ड यानी कि जो गांव और जो शहरीकृत जगहें नहीं है वहां पे आज टॉयलेट्स को एक्सेस है लोगों का। ये 2018 की रिपोर्ट है। यानी कि आप मान के चलिए कि अगर 1% की भी हम दर लेकर चले तो आज 2023 में तकरीबन तकरीबन 75% रूरल एरियाज में टॉयलेट का एक्सेस है। कहाँ? पब्लिक टॉयलेट की बात नहीं कर रही मैं, जो उनके घरों के अंदर है सब्सिडी वाले। ये आप लिख सकते हैं, 75% लिख लीजिए 2023 के हिसाब से।
जो ये 75% वाला डेटा है बहनों, ये WHO का डेटा है, जबकि भारत सरकार ने इस डेटा को नकारते हुए कहा है कि 75% नहीं है, 95% महिलाओं को, 95% गृहिणियों को आज टॉयलेट ब्लॉक्स की अवेलेबिलिटी उनके घर पे एक्सेसिबिलिटी है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2012 में, बहनों 2012 में अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, केवल 40% घरों में टॉयलेट की व्यवस्था थी। तो आप फर्क देख लीजिए, 70 साल का और मात्र 9 साल का। इसके अलावा और भी स्टडीज हैं, उसमें इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई यूपीएससी का एग्जाम तो है नहीं। कुछ डेटा है जो मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, जो आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से सरकार ने काम किया है। बहनों, इंडिविजुअल घरों में जो टॉयलेट ब्लॉक बने हैं, 2019 का डेटा आपको दे रही हूँ, फिर से बताना चाह रही हूँ कि ये डेटा WHO का है, यानी कि ये भारत सरकार से भी ऊपर मानी जाती है। जाहिर बात है, पूरे विश्व का ये एक डेटा है। और हमारे यहाँ भारत में आज 62,60,000, आप संख्या लिख लीजिए एक बार, 62,60,606 टॉयलेट ब्लॉक्स कंस्ट्रक्टेड हैं घरों में, यानी कि 62 लाख से ज्यादा घरों में आज टॉयलेट ब्लॉक्स हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट्स 6,15,000 के आसपास, और ये डेटा 2019 का है, तो आप यही समझ के चलिए कि इससे ज्यादा ही होंगे आज के टाइम पर। बहनों, इसके अलावा कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। यही बताया गया है कि किस तरीके से पहले महिलाओं को बहुत कष्ट होते थे, चाहे उनके हेल्थ को देख के हम ये समझें या छोटी बच्चियों को लेकर समझें। और महिलाओं को तो जो टॉयलेट की जो इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, वो केवल शौच के लिए ही नहीं है, अन्य कामों के लिए भी है। तो ओवरऑल महिलाओं की हेल्थ में 75% इम्प्रूवमेंट आज 2023 में, अगर हम पिछले डेटा से कंपेयर करें, तो देखी गई। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, पूछेंगे या नहीं पूछेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता होना जरूरी है ये। बहनों, आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि सर्वाधिक स्वच्छ 10 नगर 2022 का डेटा दे रही हूँ, उसमें चंडीगढ़ तीसरे नंबर पे है। ये बहुत खुशी की बात है, दिल्ली तो कहीं भी नहीं है, ये बहुत दुख की बात है मेरे लिए, पर चलिए कोई बात नहीं। नंबर 1 पे इंदौर है, और इंदौर लगातार 5 से 6 सालों से नंबर 1 पे है। तो गुड गवर्नेंस, अच्छी सरकार, अच्छे इनिशिएटिव, और बस और क्या करें। मैं सूची देख रही थी कि कहीं अंतिम 10 में दिल्ली है, तो अंतिम 10 में भी अभी नहीं है। लेकिन जिस समय मैं पार्षद थी, तो SDMC यानी कि साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 46th रैंक मिली थी पूरे देश में, जो शहर होते हैं उनमें से। आज पता नहीं वो रैंक क्या है दिल्ली में। तो ये मैं कोई अपनी वो वाहवाही नहीं करी मैंने आपके बीच में, सिर्फ आपको इसलिए बताया है कि पहले वो रैंक 117 थी। तो ऐसा नहीं है, लोग काम करते हैं तो उनको लाभ उसका मिलता ही है, लेकिन सरकार के साथ मिलके काम करना और सरकार के विरोध करके काम करना दो अलग चीजें हैं। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रह गई, आप नोट कर लीजिए इसको, कि देश भर में 18 महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 18 महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ही किया गया है, और ये भी स्वच्छ भारत के अंतर्गत ही है। और डेट क्या है इस दिन की, जिस दिन ये सम्मानित किया गया है? 4 मार्च 2023, यानी कि पिछले महीने ऑलमोस्ट। तो इसमें जो भी थ्योरेटिकल डेटा था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये स्कीम कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें कोई आप किसी महिला को स्वच्छता सेनानी बनना है तो उसमें क्या करना है, वो तो सबको पता है कि जैसे दिल्ली में प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है अब इस काम की, पंजाब में भी
प्राइवेट एजेंसीज हैं जो ये काम कर रही हैं। राज्य सरकार का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। और मैं तो बस एक ही बात कहूंगी कि जब मैं नगर निगम में थी, तो हम अपने घरों में बैठे होते थे और बाहर जो है कूड़े का थैला पड़ा होता था और हमें पता भी नहीं होता था कि वो स्वच्छता सेनानी कब आए और कूड़ा ले गए। और आज इस व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से दिल्ली में चलाया जा रहा है। पंजाब की क्या स्थिति है वो आप बेहतर बता पाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि पहले 2 लोग हैंड रेज करें, जो बताएंगे कि पंजाब में क्या स्थिति है इस चीज की, कैसे वेस्ट कलेक्शन होता है, कितनी महिलाएं हैं जो इस काम में हैं, और क्या आप में से किसी महिला ने ऐसी महिलाओं के साथ काम करा है जिनके घर में पहले टॉयलेट ब्लॉक्स नहीं थे और आज हैं। तो ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं जब पंजाब अभी पीछे गई थी अमृतसर, तो वहां तो बड़ी सफाई थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो बाकी कुछ शहरों का अगर आप मुझे डेटा शेयर करना चाहते हैं, केवल 2 स्पीकर आप हैंड रेज कर लीजिए और मैं खुद डिसाइड कर लूंगी कि किसको बोलना है, लेकिन सिर्फ स्कीम से रिलेटेड बोलिएगा। अन्य कोई इन्फॉर्मेशन कि आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो हमें नहीं जानना है। ढलाव का सिस्टम है या क्या है, ये आप हमें थोड़ा सा इस वीडियो में बताएं। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं इस वक्त? आकाश जी आप जरा स्क्रीनशॉट्स ले लें। इस वक्त 53 पार्टिसिपेंट्स इस मीटिंग में जुड़े हैं। बहुत ही अच्छी संख्या है आज। चलो मेरा थोड़ा सा मॉरल पुलिसिंग करने का फायदा हुआ है। थैंक यू अलका जी को मैं विशेष तौर पे थैंक यू कहना चाहूंगी। जब मैंने वो वॉइस मैसेज डाला था तो उन्होंने मुझे फोन भी किया। पहले तो मैं ये सुनकर बहुत खुश हुई हूँ कि आपको अमृतसर में बहुत सफाई नजर आई। इसके रिलेटेड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जब ये स्कीम आई थी, तो गांव-गांव में जो बने थे शौचालय पर हेड के हिसाब से 15,000 रुपया मिला था सबको, जो सरपंच 15,000 के थ्रू आता है किसको मिला था? 15,000? शौचालय बनाने के लिए अच्छा शौचालय। एक घर को। ठीक है जी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से आया था, सेंट्रल सरकार ने भेजा था, जो 15,000 रुपया दिया था जी एक एक शौचालय बनाने को। मैं भी एक गांव से रिलेटेड थी। उस गांव में तकरीबन 500 घर थे। 500 घर में से मेरे हिसाब से ना कोई 100 घर में पहले शौचालय था। 400 घर में दोबारा से वो शौचालय बने और पूरा गांव ही बहुत खुश था इस बात। ये बहुत अच्छा है, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर दे के बताया है तो बड़ी खुशी हुई। और आज क्या स्थिति है वहाँ पे जीत कौर जी? आज ये स्थिति है कि सब अपने अपने घर में ही जैसे शौचालय में जाते हैं, तो जी पहले वो जो खेतों में जाया करते थे जी अर्ली मॉर्निंग उठकर या आधी रात को जी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, आज वो दिखते नहीं है। तो जीत कौर जी कभी आपके पास कोई ऐसी शिकायत आई हो? आप किसी पोस्ट पर हैं या सिर्फ आप एक पार्टी जी के कार्यकर्ता हैं? जी, मैं को कन्वीनर सोशल मीडिया हूँ, महिला मोर्चा पंजाब। ओके जी। तो कभी आपके पास किसी बहन की कोई शिकायत आई कि जी टॉयलेट ब्लॉक बन गया है, पानी नहीं आता, या ऐसा कुछ, कोई ऐसी शिकायत? नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि गांव में जो पानी का सिस्टम है वो मोटर लगी होती है सबके घर में, ओके ओके, वंडरफुल वंडरफुल, ये तो और भी तो अच्छी। वहां पे ऐसी कोई शिकायत, हाँ सबकी मोटर लगी होती है, वो मोटर सप्लाई होती है। अब पीछे जो पानी की सप्लाई शुरू की थी जी मोदी जी के आने के बाद, वहां पर जो टैंकी में आरओ का पानी चला था, जी उससे भी बहुत सुविधा मिली लोगों को। 3 टाइम पानी आता है आरओ का, जो पीने लायक होता है। पहले वो मोटर का पानी पिया करते थे, अब वो खुद का मीठा पानी पीकर, दोनों सुविधा अच्छा। गांव गांव में पहुंची है। जीत कौर जी, ये जो पानी अब हर जगह आता है, आपको इस स्कीम का नाम पता है? केंद्र सरकार की स्कीम का क्या नाम है? जी नहीं, हर घर जल। हर घर जल। यानी कि नल का जो होता है ना टैप, उसके माध्यम से जी सरकार की ये कोशिश है केंद्र की कि वो हर घर नल, हर घर जल प्रदान कर पाए। इस समय ये जी स्कीम यूपी में सबसे ऊपर है, लेकिन आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ कि पंजाब में भी ये स्कीम है, पर क्योंकि राज्य सरकार अलग है, मोदी सरकार नहीं है, तो हो सकता है कि वो किसी और नाम से स्कीम को चला रहे हैं। और कोई मेरी जी बहन जीत कौर जी, होगी आपकी बात पूरी? जी बिल्कुल होगी। ठीक है, धन्यवाद जी। और कोई मेरी बहन ओके, बताने थैंक चाहें यू जी। कुछ? हैंड रेज कर सकते हो। मंजू जी आप बताना चाहोगे? हाँ मैं आपको अनम्यूट करती हूँ।
जी मंजू जी आप अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ जी अनम्यूट करिए जी। जी 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 हाँ जी जी। नमस्कार जी। राधिका जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही हूँ। स्कीम से रिलेटेड है। जी 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 जी। जी बताइए मैम। राधिका जी, हमारे एरिया में मार्केट में कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं है, सारा लेडीज मार्केट है। तो मैं ये चाहती हूँ 2024 के इलेक्शन से पहले भी मैं अपने उस मार्केट वाले एरिया में एक बहनों के लिए पब्लिक टॉयलेट बनवा सकूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन दीदी कीजिए। आपका डिस्ट्रिक्ट बताइए पहले। तो मैं एक मिनट आपका ना ये लिखना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत वैलिड है क्वेश्चन। जी डिस्ट्रिक्ट बताइए मंजू जी। जी आपका। मानसा। मानसा। यहाँ पे कोई बड़ा मार्केट है जिसकी आप बात कर रहे हो। जी 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 मैम, मेन मार्केट है यहाँ का। मेन मार्केट है। शहरीकृत है ये जगह या रूरल है, किसमें आता है ये। अर्बन में मैम। अर्बन में आता है। आपके वहां पे जी। कभी आप डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम ही बोलते हो वहां पे या पोस्ट का नाम कुछ और है। डीसी। अच्छा डीसी तो वो होगा डीसी जो पोस्ट है। म्यूनिसिपैलिटी में होगा, निगम में होगा। आपकी ये राज्य सरकार में क्या बोलते हैं डीसी पोस्ट को। नहीं वो मैं पता सीओ। कर लूंगी, मैं पता कर लूंगी, कोई इशू नहीं है उसमें। आप मुझे इसके लिए मैंने। एक ईमेल भेजेंगे प्लीज। और ईमेल में आप मेंशन जी करेंगे कि आप एक पब्लिक टॉयलेट ब्लॉक बनाना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छा बोला कि 2024 से पहले, ये मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी जी बात। आप मुझे इसका प्लीज एक भेजेंगे और मैं इसको अर्जेंट पे फॉरवर्ड करूंगी। आपके डिस्ट्रिक्ट में मैजिस्ट्रेट जो भी है वो हम पता कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। और उनको हम ये जी। जरूर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे। और आपको पता होगा कि रिक्वेस्ट आप जो डालेंगे उसको मैक्सिमम लोग साइन करें ताकि वो जल्द से जल्द ओके। धरातल पे उतारा जा सके। ठीक है। और इस सिलसिले में मैंने अपने जैसे नगर कौंसिल में बात की। जी तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप जगह दीजिए हमें। जगह दीजिए। अच्छा उन्होंने आपसे जगह मांगी तो आपने सजेस्ट करा है कुछ। सजेस्ट मैम, एक दो प्रॉपर्टी है वहाँ पे, नगर कौंसिल की पड़ी है प्रॉपर्टी। तो मैंने वही उनको सजेस्ट की भी, मैंने कहा ये नगर कौंसिल की प्रॉपर्टी और एकदम खाली प्रॉपर्टी है। तो तो फिर उन्होंने मेरे को ये कह के डाल दी, ये तो इशूड प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कोई इशू चल रहा है, ये है वो है। हाँ तो उसी के लिए, इसी बात के लिए ही आपको डीएम को या किसी को मिलना पड़ेगा जो बड़ा अधिकारी है। चलिए हम पता करके मैं आपको बता दूंगी। ये आपने जी मुझे बहुत अच्छा पॉइंट दिया है कि और किसी बहन का भी ऐसा कोई पॉइंट है, कोई और जगह जहाँ पे पब्लिक टॉयलेट का रिक्वायरमेंट हो लेकिन नहीं है, और सरकार आपसे जगह मांग रही है लेकिन किसी ना किसी बहाने से वो बात टल रही है। अगर किसी और का ऐसा कुछ इशू है, किसी ने हैंड रेज किया है। अ, मोनिका जी, मोनिका कक्कड़ जी। अच्छा मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। आप हैंड रेज ना प्लीज ऑप्शन से किया करो ताकि मुझे दिख जाए। ठीक है मोनिका जी, मैं आपको मंजू जी आपका हो गया बात या फिर कुछ रह गया। अच्छा मंजू जी की बात हो गई, आज उन्होंने एकदम स्पष्ट बात करी है। मोनिका जी अनम्यूट करो। हेलो मैम। जी हेलो जी। हाँ जी मैम, यही जो मंजू जी ने बात की है यही सेम बात है कि ये हर सिटी में एक ऐसे नहीं है कि वहाँ, ये हर सिटी में प्रॉब्लम है। मैं हूँ रूपनगर डिस्ट्रिक्ट से। आपका एक मिनट मैं लिख लेती हूँ ना। आप है मोनिका मित्तल जी, मोनिका कक्कड़ मोनिका कक्कड़। जी। आप हैं रूपनगर से हाँ जी मैम। और सेम इशू है आपके वहां पे। हाँ जी यही है। ठीक है जी। आपने कोई जगह भी सजेस्ट करी है, वहां तक बात पहुंची या केवल ये प्रॉब्लम तक ही बात पहुंची। हाँ जी मैं अभी अलका जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ इसके बाद। जी नहीं मैम, जगह तो सुजेस्ट ऐसे है कि देखो, कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को इस चीज के लिए देगा नहीं। आप किसी को कितना मर्जी बोलो, क्योंकि लोग लोक भलाई के काम में आगे आना ही नहीं चाहते। ट्रू, वेरी ट्रू, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन तो ये तो ऐसे है कि जैसे आपके म्युनिसिपल वहां कमेटी है, उसको पे अपनी जगह से ही यहाँ पे बनानी होगी। पर सरकारी भी कोई जगह नहीं है वहां पे। सरकारी जगह मैम है, लेकिन बात ये है कि म्युनिसिपल कमेटी वाले काम करना ही नहीं चाहते। आप ऐसा मत कहिए कि वो काम नहीं करना चाहते, क्योंकि क्या होता है देखिए मोनिका जी, बहुत सारी चीजें ना हमें एज आम नागरिक नहीं पता होती।
तो वो काम करना चाहे भी और राज्य सरकार उन्हें ना करने दे, तो वो उससे लड़ के तो करेंगे नहीं काम। तो आप वही ऐसा बात है ना मैम कि आम आदमी पार्टी की सरकार है तो दीजिए, पर मैं पता करके आपके वहाँ के जो भी डिस्ट्रिक्ट में होंगे, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर रेजिंग दिस। हाँ ओके जी मैम। अलका जी नमस्कार, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, मैम बोलिए। हाँ जी अनम्यूट कर लो जी अपने आप को। अलका जी मैंने आपको अनम्यूट करा है, एक सेकंड आप अनम्यूट करें। जो भी आईफोन जिनका लिखा हुआ आ रहा है ना, अनम्यूट करें। हेलो मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मुझे आवाज आ रही है। प्लीज आप ना अपना नाम, मुझे अब लगा अलका जी बोल रहे हैं, उनका आईफोन लिखा हुआ आता है। अच्छा आप अपना नाम लिख लेना दीदी, अगली बार नाम बताओ अपना। मेरा नाम क्या नाम है? जया सेक्रेटरी मुकेरिया। जी जी जया जया। हाँ जी बताइए। मैम मुझे सफाई का मुद्दा है। मेरे मोहल्ले में बहुत ज्यादा गंदगी है, पूरे शहर की गंदगी। नाला बहुत बड़ा हमारे इधर शहर में आता है, कोई सफाई नहीं करता है। कोई गलियां बनी हुई को 25-30 साल हो गया, आज तक कोई गली नहीं बनी है। और सफाई का कौन इतना सी डिस्ट्रिक्ट भयंकर से मुद्दा हो है आप? कि आप दिन में और रात को भी आपको ऑल आउट जगा कर ही रहनी पड़ती है। कौन से जिले से हो आप? हाँ जी, मुकेरिया से बोल रहे हैं मैम, हम मुंगेर मुकेरिया से। से खुशीपुर मोहल्ला मेरे रेजिडेंस से। अच्छा जी अच्छा जी। जिला होशियारपुर जिला में। अच्छा होशियारपुर। दीदी आप महिला मोर्चे में हो या आप एज कार्यकर्ता हमसे जुड़े हो? हाँ जी मैम। महिला मोर्चे में हो? अब महिला मोर्चा में भी हूँ मैम, मैं सेक्रेटरी हूँ एसटी मुकेरिया में। हाँ जी, सेक्रेटरी की पोस्ट है मेरी। जी। आपने कभी अपनी समस्या लिखकर एमएलए को, डीसी को, किसी को दी है? नहीं मैम, एमसी क्योंकि म्यूनसिपल कमेटी हमारे बिल्कुल घर के पास ही है, तो हमने उनको कई बार बोला है, क्योंकि मच्छर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इतनी गंदगी और इतनी बदबू है। और पानी का वाटर लेवल में भी गंदगी आने लगी है अब तो, काफी घरों से शिकायत होती है, पर कोई कुछ नहीं करता है मैम, क्योंकि एमसी कांग्रेस की है। और आपको पता है सरकार तो आप आदमी पार्टी की है, तो कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा तो आपके वहां पे जो जैसे डीसी होते हैं या निगम में जो बैठते हैं, उनका पब्लिक हियरिंग का कोई दिन नहीं है, जनता से मिलने का कोई दिन नहीं है? हाँ जी। नहीं मैम, अभी तक हमने उनको अप्रोच नहीं किया है। अभी तो सिर्फ मैं आपके पास एक, जैसे आपने स्वच्छ भारत के देखिए उसके यहाँ आपके से पास मैं आपकी अगर आप बात, कहेंगी तो हम उसके पास आने आप को भी मेरी बात तैयार है। सुनिए, यहाँ से मैं आपकी बात रखूंगी दीदी, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि आपके वहां के जो अधिकारी हैं निगम में, निगम किसी का भी हो, कांग्रेस का हो चाहे किसी का भी हो, लेकिन अधिकारी को जनता की बात सुनने का ही पैसा सरकार देती है। अगर आपने आज तक उनसे बात ही नहीं करी, तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम है आप सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, आप एक बार जाके अपने अधिकारी से मिलिए। आप फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया पे हो, ट्विटर पे, फेसबुक पे कहीं हो? नहीं मैम, फेसबुक पे बहुत बार पोस्ट डाली है मैंने, कई बार पिक्चर्स भी अपलोड किए हैं, बहुत बार मैंने रिक्वेस्ट भी की है सबसे, लोगों से भी काफी रिक्वेस्ट की है कि आप मिले हमसे आकर, तो हम इस बारे में कोई मुद्दा उठाएं। क्योंकि देखो बच्चों को पढ़ना होता है, कई बार छत पे घूमकर पढ़ना है बच्चों को, और सारा दिन ऑल आउट ऑन रखनी पड़ती है, और इतनी गंदगी इतनी बदबू है हमारे मोहल्ले में कि आप बैठ नहीं सकते हैं। अच्छा दीदी एक काम करें, आप एक काम करें, मैं चैट में अपना नाम लिख के भेज रही हूँ, जो मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, प्लीज मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, बाकी मैं आपसे फेसबुक के माध्यम से कनेक्ट करूंगी। हाँ ठीक है, जी मैम। मैं चैट में लिख रही हूँ, मेरा नाम फेसबुक पे राधिका अतुल अब्रोल है, मेरे फादर के नाम से है, तो मैं आपको लिख के भेज रही हूँ अपना नेम, प्लीज नहीं मुझे मैम, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। नहीं मैंने आपकी आईडी देखी है मैम। हाँ जी तो देखिए, तो फिर तुसी भेजिया क्यों नहीं? ठीक है। ठीक है, ये मेरा फेसबुक पे नाम है और फोटो भी शायद यही है जो अभी मैं डाल रही हूँ। ठीक है, मंजू मंजू जी से पूछिए क्या नाम है, मंजू जी ने मैंने भेजा तो है। फोटो देखी है मैम। ठीक है दीदी, आपका मेरे पास हाँ कंसर्न जी, आ गया। और जो मैम और मंजू मैम ने रिक्वेस्ट उठाई है, ये जी हमारे घर में भी होती है, जो मंजू मैम ने। 100% जो मेरी तरफ से होगा मैं हाँ जी जरूर मैम, करूंगी। थैंक यू मैम। जी अच्छा ये मंजू जी, अच्छा मंजू जी को फिर से अपनी बात रखनी है। मंजू जी ठीक रखनी है नहीं है। रखनी, नीचे कर लिया हाथ आपने, बोलना है ना कुछ, नहीं बोलना? चलो हो गया।
दीदी हैंड डाउन कर लीजिए, आईफोन जिनसे मेरी अभी अभी बात हुई है प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। और किसी बहन का कुछ सवाल कुछ रिलेटेड टू द स्कीम? प्रोमिला मनराय जी, जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैम। थोड़ा जल्दी जल्दी से हम अपनी बात रखेंगे ताकि मीटिंग भी सही समय पे खत्म हो। दीदी अनम्यूट कर दिया, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को और अपनी बात रखें। मंजू मित्तल टू एवरीवन, अच्छा बोलना है अभी आपको, अभी यार रुकिए 2 मिनट। हाँ जी प्रोमिला जी बोलिए। दीदी अनम्यूट करो, दीदी अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, आपके वहां माइक का बटन होगा उसको अनम्यूट करो। आवाज नहीं आ रही दीदी, अनम्यूट करो दीदी, माइक का बटन होगा उसको अनम्यूट करना है। हाँ इसको अनम्यूट करिए, आप बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। प्रोमिला जी रुकिए रुकिए रुकिए, ये देखिए ये बटन है, इसको अनम्यूट करो, इसको आप टैप करो तो अनम्यूट हो जाएगा माइक का बटन। आवाज नहीं आ रही है हमें। अविनाश कौर, हाँ जी अविनाश जी रुकिए, दीदी आप किसी की हेल्प लीजिए जब तक मैं अविनाश जी को अनम्यूट कर रही हूँ। अविनाश जी अपनी बात रखिए। सेक्रेटरी महिला मोर्चा अंजना जी, अच्छा अंजना जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, अंजना जी अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ जी, जय श्री राम दीदी जी। जय श्री राम दीदी। मैं अंजना हाँ जी सेक्रेटरी महिला एरिया से। जी दीदी बताइए। के लिए जाते हैं तो खुशी होती है, वो जो स्वच्छ भारत अभियान के अंडर जितने भी वहाँ पे शौचालय बने हैं, मैं बताना चाहती हूँ वो वेस्टर्न सीट्स ही रखते हैं, ब्राउन सीट्स है। वहाँ पे जो पाइप्स होती है ना, जैसा हम लोग गटर पक्का बनाते हैं, वो वाला सिस्टम नहीं है, वो पाइप्स के थ्रू शौचालय बने गाँव गाँव में। और बहुत अच्छे ढंग से उसको गाँव में पहुंचाया गया इस स्कीम को मोदी जी की। हमारे पंजाब में तो मोस्टली हर गांव में ये वाली स्कीम पहुंची है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। कैंडिडेट्स थे उनके घर तक ये चीज पहुंची है और जिसकी वजह से हर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, तो इसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। तो वो मैंने खुद देखी है जाकर कि वो पाइप्स वाला सिस्टम के साथ एक रूम बनाते हैं पक्का, और वहां पे वो सीट जो थी उसको फिक्स किया हुआ है। अच्छा तो बहुत अच्छा। हाँ जी दीदी आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है अंजना जी? नहीं दीदी, मेरे पास पर्सनली तो नहीं होगा। मैं आपको चैट में डाल रही हूँ नंबर। ये जो बात आपने मुझे कही है, अगर मैं आपसे इसका एक छोटा सा वीडियो मांगू 30 सेकंड का, तो आप मुझे भेजोगे? हाँ बिल्कुल भेजूंगी, जो हमने सर्वे के दौरान लेडीज का भी लिया वीडियोस, वो भी होंगे मेरे प्लीज पास ना, प्लीज सेंड देम टू मी, आई विल। वो भी आपको सेंड कर दूंगी। मैंने आपको अपना नंबर भेजा है, आप जब मुझे मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे तो मैं आपको अपना प्रोफाइल भेजूंगी। सो जस्ट टैग मी ओके मैम, इन ओके। ट्विटर ऑल्सो, और डेफिनेटली आपकी बात ऊपर तक पहुंच जाएगी। वो वीडियो जो 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 लाभार्थियों से हमने बात की हुई है, मेरे पास वो वाली वीडियो क्लिपिंग्स भी होंगी, वो आपको पर्सनली भेज दूंगी मैं। अपना पहले पर्सनली आप जरूर भेजना, जो आपने अभी मुझे कहा है ना कि आप प्रधानमंत्री को थैंक यू कह रहे हैं, तो वो मुझे जरूर भेजिएगा। लाभार्थियों की हाँ तो जी वीडियो आप भेज ही दो, वो तो कोई इशू नहीं है, बट आप अपना भी जरूर भेजो, बिकॉज आप ही तो काम कर रहे हो ना पार्टी का ये। ठीक है जी, जरूर। ठीक है अंजना जी आप हैंड डाउन कर लो। हाँ जी बिल्कुल। सरिष्टा जी और मंजू मित्तल जी, और ओके। लास्ट ये 2 लेंगे हम, और उसके बाद अगर कोई और महत्वपूर्ण बात रह गई है तो अलग बात है, नहीं तो फिर हम मीटिंग को अंत की तरफ लेके चलेंगे। सरिष्टा जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, प्लीज अनम्यूट करें एंड बोले। हेलो हेलो। हाँ जी सरिष्टा जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार मैम। मैम मेरी सिर्फ ये छोटी अच्छा सी आप सरिष्टा कंप्लेंट है। हो, आपका नाम सरिष्टा है। मैं हर हाँ जी वीडियो हाँ में जी। आपको देखती हूँ कि आप इतने प्यारे हो, तो मेरे को वही लगा मैं आपसे बात करने के लिए क्या बोलूं। आप महिला मोर्चे में हो भाई, प्यारे सब हैं, कोई ऐसे ऑफेंड मत हो जाना मेरी बात से, पर आप थोड़े ज्यादा नहीं हो नहीं, मुझसे। आप महिला मोर्चा में हैं या फिर एज कार्यकर्ता कनेक्टेड है? मेरे को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है अच्छा जी, महिला मोर्चा में। हाँ जी कहाँ से हाँ दीदी? जी।
पठानकोट से। पठानकोट से आप रेजिडेंट हैं, ठीक है जी। जी हाँ जी। आप बात रखें अपनी प्लीज। तो मेरी सिर्फ यही कंप्लेंट है, मतलब कि काफी देर से ना हमारे विलेज में ना पानी है ना, पानी की बहुत प्रॉब्लम है। अगर पानी सही से नहीं आएगा तो फिर बाकी आपको पता ही है ना। पीने का पानी पानी या मतलब कि डिवाइस में जो यूज हाँ, पीने का पानी, पीने का पानी, पीने के पानी में ना मतलब बहुत सारा कचरा आता है। अच्छा कचरा जैसे गोबर वगैरह आता है ना, हमने मतलब कि पिछले साइड मतलब कि सर MLA अमित विज से, मतलब कांग्रेस के, हमने उनसे कंप्लेंट भी की पर सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि सरपंच उनके साथ मतलब कि है ना कॉम्प्रोमाइज उनका, तो कोई मतलब कि कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। आपने हम लोग तो चलो हम लोग, हाँ जी, कंप्लेंट ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ लिख के ਦਿੱਤਾ ਸੀ या हाँ जी, लिख के नहीं दिया क्योंकि हमें पता है मतलब कि सुनवाई तो होगी नहीं। नहीं दीदी आपको पता ही है पार्टी पार्टी का। आप अब लिख के दो, और जब आप अब लिख के दोगे ना तो मैंने मेरा व्हाट्सएप पे नंबर डाल दिया इसमें चैट पे, आप अब भी मुझे भेज दो। ठीक है, अब मतलब कि काम आम पार्टी है, आपको पता ही है, हाँ जी हाँ जी वो तो वैसे ही दूसरी पार्टियों को आगे आने नहीं देते। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं हाँ, नहीं आप एक बार बस लिख के डालो, एंड उसका जो है स्क्रीनशॉट या उसमें मुझे आप व्हाट्सएप करो। अपने यहाँ पे केंद्र से रिक्वेस्ट करके जो आपकी मदद हम करवा सकते हैं वो हम जरूर करवाएंगे। हाँ, क्योंकि